एक बार कुछ बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया और वहाँ एक सीढ़ी लगाई गई और उस सीढ़ी के ऊपर कुछ केले लटका दिए गए। उन केलों को खाने के लिए एक बंदर उस सीढ़ी के पास पहुंचा और जैसे ही वो बंदर उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा तो उस पर बहुत सारा ठंडा पानी गिरा दिया गया और उसके साथ साथ बाकी बंदरों के ऊपर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। पानी डालने पर वो बंदर भागकर एक कोने में चला गया और थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर उस सीढ़ी के पास पहुंचा और उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा, पर उस पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया और इसकी सज़ा बाकी सभी बंदरों को मिली और उसके साथ साथ बाकी दूसरे बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। ठंडे पानी के कारण सारे बंदर भीगकर एक कोने में चले गए और जब भी कोई बंदर केला खाने के लिए उस सीढ़ी के पास जाता या उस पर चढ़ने की कोशिश करता तो सभी बंदरों को सज़ा मिलती और उनके ऊपर ठंडा पानी गिराया जाता। और बहुत बार ठंडे पानी की सज़ा मिलने पर सभी बंदर समझ गए कि अगर कोई भी इन केलों को खाने के लिए उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसकी सज़ा सभी को मिलेगी और उन सभी के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही कोई बंदर उस सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता और बाकी सारे बंदर उसे पीट देते और उसे सीढ़ी के पास जाने से रोक देते। थोड़ी देर बाद उस बड़े से पिंजरे में से एक बंदर को निकाल दिया गया और उसकी जगह एक नया बंदर डाल दिया। नए बंदर की नज़र भी उन केलों पर पड़ी, पर वो वहाँ की परिस्थितियों के बारे में जानता नहीं था, इसलिए वो केला खाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा। और जैसे ही वो बंदर उस सीढ़ी की तरफ भाग के गया तो बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। नए बंदर को कुछ समझ नहीं आया कि उसकी पिटाई क्यों हुई, क्यों उसे पीटा गया। अब फिर एक पुराने बंदर को उस पिंजरे से निकाला गया और उसकी जगह एक नया बंदर डाला गया और वो नया बंदर भी वहाँ की परिस्थितियों के बारे में नहीं जानता था। और जब वो भी केला खाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाने लगा तो ये देखकर बाकी सभी बंदरों ने उसकी भी पिटाई कर दी और पिटाई करने वालों में पिछली बार आया बंदर भी शामिल था, जबकि उसे पता ही नहीं था कि ये पिटाई क्यों हो रही है। और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही और पुराने बंदरों की जगह पिंजरे में नए बंदर डाले जाने लगे। और जैसे ही कोई नया बंदर आता और केला खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने लगता तो बाकी सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते। अब उस पिंजरे में सारे नए बंदर थे, उन सभी के ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं गिराया गया था। उनमें से किसी को नहीं पता था कि केला खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने से पिटाई क्यों होती है, लेकिन उन सबकी एक एक बार पिटाई हो चुकी थी। अब एक और बंदर को उस पिंजरे में डाला गया और आश्चर्य वही हुआ, सारे बंदरों ने उसे सीढ़ी के पास जाने से रोक दिया और उसकी पिटाई कर दी, जबकि पिटाई करने वालों में से किसी को नहीं पता था कि वो पिटाई क्यों कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में ये बंदर हमारे सपने हैं जिन्हें हम पीटते जा रहे हैं। जैसे ही हम कुछ बड़ा सोचते हैं हम उन्हें पीट देते हैं, क्योंकि ये सपनों की पिटाई करना हमने एक दूसरे से ही सीखा है। क्यों सपनों को सच करने से पीछे हट रहे हैं, क्यों बड़े बड़े सपने देखने से डर रहे हैं, ये बात किसी को नहीं पता। बस एक दूसरे से सुनी सुनाई बातें बोल देते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, और कभी कोशिश भी नहीं करते। पहले ठंडा पानी था इसलिए उन बंदरों को पीटा गया, और जब ठंडा पानी नहीं है फिर भी उन बंदरों को पीटा जा रहा है। एक बात ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति एक खंबे को पकड़ के खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा कि मुझे इस खंबे से छुड़वाओ, मैं इस खंबे से चिपक गया हूँ। तो वहाँ से दो लोग जा रहे थे, तो उनमें से एक ने कहा कि हमें इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, ये व्यक्ति खंबे से चिपक गया है और कह रहा है कि मुझे छुड़वाओ। पर दूसरे व्यक्ति ने कहा इसे इस खंबे से कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि ये खंबे से चिपका नहीं है, इसने खंबे को खुद पकड़ के रखा है और चिल्ला रहा है कि मुझे इस खंबे से छुड़वाओ। आपकी हालत भी कुछ ऐसी है, आपने अपने आप को खुद डरा के रखा हुआ है। अब इस वीडियो के एंड होने के बाद वो सब सपने पूरे करने में लग जाओ जिनको पूरे करने से आप डर रहे हो, और जब पूरे कर लोगे तब पता चलेगा कि यहाँ तो कोई ठंडा पानी नहीं था। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी के सपने पूरे करने में उसकी हेल्प हो जाए। थैंक यू एंड नेवर गिव अप।